Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunur. Students, चैप्टर 14 ट्रेवल टाइम हम रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो उन्हीं ट्रांसपोर्ट में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था कि सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, जिसमें हमने देखे थे कार, ट्रक, बस, जीप, ट्रेन, ये सब क्या है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं, जिसमें हमने देखेंगे शिप, बोट और स्टीमर बोट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं, वो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का। देखिए, सबसे फास्टेस्ट मींस ट्रांसपोर्ट का कौन सा है, वो है एरोप्लेन, जो हमें कुछ ही देर में बहुत ज्यादा लंबी दूरी है वो हम पार कर सकते हैं। तो सबसे तेज चलने वाला फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, एरोप्लेन है। और देखिए, सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा माल लोड करने वाला, हैवी गुड्स सामान ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में कुछ और भी हम स्पेशल ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी बुक ओपन कर ले, चैप्टर 14 निकालिए। ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था कि लैंड ट्रांसपोर्ट है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है, बोट, शिप और सबमरीन और स्टीमर्स जो हैं, ये सब किस में चलते हैं, पानी में चलते हैं। बोट है, शिप है, सबमरीन है, ये देखिए, और ये स्टीमर है, यानी भाप से चलती है, भाप से चलने वाली जहाज होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे पुराना और सबसे सस्ता साधन है। बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एंड राफ्ट्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट हैं उनमें देखिए बोट है, शिप, स्टीमर्स और राफ्ट हैं। स्मॉलर बोट्स सच एज याच कैन सेल ऑन लेक्स एंड रिवर्स। स्मॉलर बोट, जिसे हम याच भी कहते हैं, वो देखिए लेक यानी झीलों में और रिवर्स यानी नदियों में चलती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ स्लोअर देन लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो स्लो है, किसकी तुलना में, लैंड ट्रांसपोर्ट की, और एयर ट्रांसपोर्ट की तुलना में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो धीरे चलने वाला साधन है। हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और large quantities of goods can be transported by ship to far off places. जबकि देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत ज़्यादा लोगों को, और लार्ज क्वांटिटी यानी बड़ी क्वांटिटी में गुड्स यानी सामान को ले जाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है वो शिप ही है। किसी भी दूर जगह पे सामान को लादने का काम सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट से सामान है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। द इंडियन नेवी पेट्रोल्स द कोस्ट लाइन इन हिली मशीन्ड शिप, हाईली मैकेनाइज्ड शिप। तो देखिए, जो इंडियन नेवी है वो कोस्ट लाइन यानी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हाईली मैकेनाइज्ड यानी जो विकसित मशीनें हैं जो जिनमें शिप का यूज़ किया जाता है, जो बहुत अच्छी प्रकार की शिप होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पहरेदारी करने के लिए, पेट्रोल्स यानी पहरेदारी करना, वहाँ की निगरानी करने के लिए इंडियन नेवी है भारी मशीनीकृत शिप का यूज़ करती है। बोट्स एंड शिप्स आर मेड इन शिपयार्ड। बोट और शिप हैं वो कहाँ बनाई जाती है, शिपयार्ड में बनाई जाती हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं,
कोलकाता मेट्रो वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल टू बी सेटअप इन इंडिया। जो कोलकाता में फर्स्ट मेट्रो रेल है वो सेटअप की गई थी इंडिया में। नेक्स्ट देखिए एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायु मार्ग के द्वारा चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो देखिए एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत ज़्यादा महंगा साधन भी है, क्योंकि अगर हम इससे ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। इट इज़ यूज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन ए शॉर्ट टाइम। ये लंबी दूरी को बहुत जल्दी ही छोटे समय में ही हमें कहीं भी पहुंचा सकता है। इट हेल्प अस टू रीच फार ऑफ प्लेसेस इन ए फ्यू आवर्स। ये हमारी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा दूरी वाली जगह पे हमें फ्यू आवर्स यानी कुछ ही घंटों में वहाँ पे हमें पहुँचा देता है। वी यूज़ एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स एज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट के हम यूज़ करते हैं वो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है। नेक्स्ट पेज नंबर 97 पे चलते हैं। दे नीड एन एयरपोर्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड। इनको किसकी ज़रूरत होती है? टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग के लिए इनको एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ इन इंडिया हैव एयरपोर्ट्स। जो इंडिया की बिग सिटीज़ हैं, बड़े जो शहर हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए गए हैं ताकि हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन वहाँ पे लैंड की जा सके। तो यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट में हमें हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की हमें पिक्चर दिखाई दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Scientists are trying to invent vehicles that can run on the energy of the sun and electricity to reduce pollution। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो इस प्रकार के कुछ व्हीकल्स बनाएं, ऐसे साधन बनाएं जो किससे चले? एनर्जी ऑफ सन यानी सन की ऊर्जा से, यानी सन की गर्मी से चले, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चले, जिससे ऐसे जो साधन होंगे उनसे पोल्यूशन है वो कम होगा। ठीक है, तो इसी खोज में हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं ताकि हम जो सोलर सिस्टम है उसका यूज़ करके ऐसे व्हीकल्स बनाएं जिससे वातावरण है वो शुद्ध बना रहे। अंशु हैड गॉन टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ एक कैरेक्टर का नेम दिया हुआ है अंशु, वो कहाँ गया? रेलवे स्टेशन गया। देयर सी सा द स्टेशन मास्टर ऑफिस। वहाँ उसने क्या देखा? स्टेशन मास्टर का ऑफिस देखा। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द स्टेशन। ही वॉज इन चार्ज ऑफ द स्टेशन। तो देखिए, जो स्टेशन होता है वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर होता है वो वहाँ का इंचार्ज होता है, जो जिसकी पूरी सार संभाल करता है। ही कोऑर्डिनेट, वह यह ध्यान रखता है, एंड कंट्रोल द रनिंग ऑफ द ट्रेन। वो कोऑर्डिनेट करता है रेलवे स्टेशन को कि वहाँ पे जो ट्रेन है वो अच्छी प्रकार से चल सके। तो जो सिस्टम है उनको कंट्रोल करते हैं। देयर वर मैनी वेंडर्स ऑन द स्टेशन। जो स्टेशन होता है वहाँ पे मैनी यानी बहुत से वेंडर्स यानी दुकानदार भी होते हैं। हु सोल्ड थिंग्स, जो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बेचते हैं। देन देयर वर कुलीज हु कैरीड लगेज। और वहाँ पे क्या होते हैं? कुलीज भी होते हैं जो सामान को यानी लगेज को ढोते हैं। दे ऑल्सो वर ए कलर यूनिफॉर्म। वो क्या पहनते हैं? एक कलर यूनिफॉर्म। जैसे इसमें यहाँ कुली दिखाया हुआ है। कुली हेल्प अस टू कैरी अवर लगेज। जो हमारा सामान है उसको कुली उठाता है और वो इस प्रकार से यूनिफॉर्म पहनते हैं। सी ऑल्सो सा ए टिकट कलेक्टर। वहाँ पे उसने और क्या देखा है? अंशु ने एक टिकट कलेक्टर देखा है जो टिकट लेता है। ही चेक टिकट्स ऑफ द ट्रेवलर इन द ट्रेन। जो भी ट्रेन में यात्रा करता है उसकी टिकट चेक की जाती है। जो कौन करता है? टिकट चेकर जो होता है, टिकट चेक करने वाला होता है, वो ये टिकट चेक करता है। नेक्स्ट देखिए, सी ऑल्सो
सा ए गार्ड, और वहाँ उसने और भी क्या देखा है, एक गार्ड भी देखा है जो रक्षा करता है। ही इज़ द पर्सन हु हेल्प इन रनिंग द ट्रेन वर नीट एंड क्लीन। तो देखिए जो गार्ड होता है वो क्या करता है कि जो भी ट्रेन है वो अच्छी प्रकार से चल सके, रनिंग में रहें, और ट्रेन जो है उनको पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखता है। तो यहाँ जो अंशु है उसने पूरे रेलवे स्टेशन के बारे में बताया है कि वहाँ कैसे रेलवे मास्टर होता है और कैसे वहाँ पे दुकानें होती हैं, भारी सामान को ले जाने के लिए कुलीज़ होते हैं, गार्ड होते हैं, सब उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाई द राइट ब्रदर्स इन 1903। तो जो एरोप्लेन है इन्वेंटेड यानी खोज की गई है, किसके द्वारा खोज की गई है? एरोप्लेन की राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई है, 1903 में की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट आ रहे हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे। 98 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पेशल व्हीकल्स एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट। यहाँ हम देखेंगे कुछ और भी विशेष प्रकार के कुछ वाहनों के बारे में और एनिमल्स के बारे में। एन एम्बुलेंस इज़ यूज टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल। जो एम्बुलेंस होती है वो भी एक स्पेशल व्हीकल्स होता है जो सिक यानी बीमार और इंजर्ड यानी घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का काम करती है। ए पुलिस जीप कैरीज पुलिसमैन। जो पुलिस जीप होती है उसको कौन चलाते हैं? पुलिसमैन चलाता है। ए फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर्स एंड स्पेशल इक्विपमेंट टू पुट आउट फायर। तो देखिए जो फायर इंजन होती है यानी फायर ब्रिगेड जो होती है वो भी एक विशेष प्रकार की एक व्हीकल्स है जिसका यूज़ करके हम कहीं भी अगर फायर लग जाती है तो वो आग बुझाने के लिए वहाँ पे जाती है। स्पेशल इक्विपमेंट यानी उसके पास कुछ विशेष उपकरण होते हैं पुट आउट फायर, फायर को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, म्यूल्स एंड हॉर्सेज आर यूज्ड इन हिली एरियाज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। म्यूल्स यानी खच्चर और जो हॉर्स यानी घोड़े हैं उनका यूज़ किया जाता है। पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ लोगों को और सामान को ले जाने के लिए गधे और घोड़ों का यूज़ किया जाता है। कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट एरिया। और देखिए जो डेजर्ट है यानी जहाँ रेगिस्तान है वहाँ किसका यूज़ किया जाता है? कैमल का यानी ऊँटों का यूज़ किया जाता है। एलिफेंट आर यूज्ड इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट यानी जहाँ जंगल है वहाँ किसका यूज़ किया जाता है? एलिफेंट का यानी हाथियों का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो ये देखिए स्पेशल व्हीकल्स में एम्बुलेंस है, ये फायर इंजन है, फायर ब्रिगेड है जो आग बुझाने का काम करती है। एम्बुलेंस सिक और इंजर्ड पीपल को ले जाती है। कैमल कार्ट है जो डेजर्ट में चलती है। और एलिफेंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फॉरेस्ट एरिया में करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। वर्ड मीनिंग देखिए, ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स यात्रा। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। फॉरेनर, कंट्री, विदेश, ये एन है यहाँ पे। एंशिएंट, प्राचीन। म्यूल्स, खच्चर। इन्वेंटेड, आविष्कार। ऑपरेशन यानी यहाँ मीन्स है संचालन से यानी परिचालन से। मेट्रोपॉलिटन, महानगर। कोऑर्डिनेट, समन्वय। इंजर्ड, घायल। इक्विपमेंट, उपकरण। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।